We are going to Manora today. What a beautiful day for a picnic. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बेसिकली वो लोग जो कराची से केमाड़ी या मनोरा जाना चाहते हैं और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए अगर उनका नॉलेज नहीं है और आज से पहले वो नहीं आए। देखें, अब दो किस्म की पिकनिक्स होती हैं। कुछ पिकनिक्स ऐसी होती हैं जिसमें आप मुख्तसर टाइम के लिए जाते हैं और कश्ती का सफ़र करना चाहते हैं, तो फिर तो आप केमाड़ी से मनोरा कश्ती की सैर करते हुए मनोरा पहुंचे। लेकिन इस सूरत में आपके पास सामान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि कुछ ग्रुप्स बड़े होते हैं पिकनिक के और उसमें खाने पीने का सिस्टम, यानी कि देग का पका देना और उसके बाद यहाँ खाने पीने के ज़्यादातर पानी का सिलसिला अपने साथ रखना। तो इस सिलसिले में आप जो है अगर केमाड़ी से मनोरा जाते हैं तो आपको अपनी कश्ती बुक करवानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी महंगा सिलसिला हो सकता है। इन केस अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो ये भी ठीक है, यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट बुक करानी पड़ेगी और फिर आप वाफिर मिकदार में पानी, आप खाने पीने के आइटम्स जैसे कि अगर आप देग पकवाते हैं वो लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किमाड़ी से जाते हैं और आपका ग्रुप 7, 6, 8 बंदों का है तो फिर आपको बेहतर है कि आप किमाड़ी से जाएं और खाने पीने के छोटे आइटम्स रखें जो हाथ से आप कैरी कर सकें। इस सूरत में आप किमाड़ी से आते हुए कश्ती के ज़रिए मनोरे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप जिस तरह भी अगर किमाड़ी पहुंचते हैं तो आप कश्ती की सैर किस तरह करेंगे और क्या उसके चार्जेस हैं। तो डीजल महंगा होने की वजह से पहले तो 200 कश्ती का पर पर्सन एक टिकट लिया जाता था, यानी कि एक बंदे का। लेकिन डीजल महंगा होने के बाद रेट कोई फिक्स नहीं है, कोई 400 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है। लेकिन स्पेशली अगर हफ्ते और इतवार की बात की जाए तो इनके रेट्स ज़रा ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन अगर आप आम दिनों में जाते हैं, इन्हें एक एवरेज ले लें तो आपको 200 से 500 तक का सामना कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आप काउंट कर लीजिएगा कि आपके कितने अफराद हैं और कितना आपका टिकट लगेगा। लेकिन हफ्ता इतवार को रेट इनका ज़्यादा ही होता है। तो जाने का भी हो गया, आने का भी हो गया। अब जैसे कि आप साथ साथ कश्ती में सफ़र भी कर रहे हैं, बड़े बड़े जहाज, कश्तियाँ एक बहुत दिलचस्प रह चुके। अगर बंदा किमाड़ी और मनोरा दोनों जगह आए तो पिकनिक का एक अपना ही मज़ा है। अब चूंकि जैसे जैसे कश्ती आगे बढ़ती है तो समंदर गहरा भी होता जाता है और फिर डिपेंड करता है कि बाज़ महीनों में पानी कम होता है, बाज़ महीनों में ज़्यादा होता है। यानी कि जिन महीनों में आखिर में रे आता है उनमें पानी का प्रेशर कम होता है और जिसमें रे नहीं आता, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली अगस्त, जुलाई, इनमें तो पानी बहुत ही ज़्यादा होता है। और मनोरे का साहिल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। वहाँ बहुत हाई लेवल की लहरें, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं जिसमें आपको बहुत हिफाजत की ज़रूरत है और बहुत अचानक ही कोई लहर आती है और तेजी से वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है।
जैसे कि आपने कई आते हुए और जाते हुए कश्तियां देखी, एक अपना ही हसीन नज़ारा है और यकीनी तौर पे कि माड़ी से मनोड़े के साहिल तक जाते हुए अगर कश्ती की सैर ना करें तो हमें हमेशा ये सैर अधूरी ही लगेगी। कश्तियाँ कभी हमारे करीब से आगे जा रही होती हैं और कभी कश्तियाँ हमसे पीछे निकल रही होती हैं। तो ये हसीन मंज़र एक अपना ही दिलकश है और कई कश्तियाँ तो ऐसे हैं, जैसे अगर इस कश्ती की बात करें तो ये देखें कुछ थोड़ी-सी शरारत भी थी कि आपस में टकराते हुए भी महसूस होती थी। लेकिन इनका तजर्बा इतना होता है कि वो काफ़ी बेहतर तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मनोड़े का साहिल बिल्कुल करीब आ चुका है, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन फिर आपको दी जाएगी। इंशाल्लाह वीडियो में साथ रहें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मुकम्मल तौर पे दी जा सके। फिर उसके बाद जैसे ही आप मनोरा के साहिल पे पहुंचेंगे, उससे पहले आपको कश्ती से उतर के कुछ चार्जेस हैं जो एंट्री टिकट के नाम से हैं, वो आपको 30 रुपीज़ पर पर्सन देना होगा। बड़ा ग्रुप है, लेडीज है, बच्चे हैं, तो फिर आपको 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़, यानी अकॉर्डिंग्स टू द, यानी कि पब्लिक, अगर पब्लिक ज़्यादा होगी तो रेट बढ़ा देते हैं, वरना 50 रुपीज़ के दरमियान ये पर पर्सन आप रिक्शे पे बैठें और पर पर्सन बैठ जाएं और बैठने के बाद आपको ये मनोरा के साहिल तक ले जाएंगे। फिर एक और सामना करना पड़ेगा कि पहले मनोरा जैसे ही पहुंचते थे तो खुला समंदर, जहां से चाहे आप चले जाएं, लेकिन अब आपको एंट्री फीस भी देनी पड़ेगी, वो भी पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ देनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे ही नया बजट आता है तो रेट थोड़ा बढ़ा भी दिया जाता है, तो चूंकि सब चीज़ों पे उस पर इफेक्ट आता है। तो अब पिकनिक भी जारी है, आप देख भी रहे हैं, तो अब जैसे ही आप 50 रुपीज़ दे के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक बड़ा वसी एरिया मिलेगा जहाँ बच्चों के लिए झूले, बच्चों के लिए मतलब कि पिकनिक का बहुत ही मज़ा करने वाला सामान मौजूद है। गाड़ी पे बैठे एंजॉय करें, मस्त मज़ा है, और बच्चों के लिए ख़रीदारी करें, कुछ यहाँ के ख़ास आइटम्स हैं उन्हें आप खरीदें। हाँ भाई, आप किस रेट पे चला रहे हैं आप, क्या हिसाब है इसका? सर इसका 100 रुपए का हिसाब है, राउंड देते हैं 100 रुपए का, वो दीवार से 100 रुपए का राउंड देता है, उधर से घुमा के लाना है, ये सीधा ये दीवार तक लेके जाना है और लेकर आना है, बाइक से सही। बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ, बच्चों और को बच्चे की उम्र कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? ये बच्चे बैठे हुए 8-9 साल के बच्चे बैठते हैं 8-9 साल, जी, इससे छोटा भी हो सकता है। ये छोटा भी हो, बंदे फजान के साथ से बिठाते हैं। अच्छा, सही है। चलें, लोग किस दिनों में आते हैं? लोग सर ज्यादा तो हम सर 5 दिन आते हैं, वैसे 8 दिन में तो फिर कोई आता है।